हाँ भाई, ओह क्या हाल है। दिन भर पढ़ाई हुई है क्या? बताएं जरा, फिर हम पढ़ाई शुरू करते हैं। चलो भाई, ठीक है। सो आज हम डिफेंस की क्लास करेंगे। डिफेंस की चीजें यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। राइट। डिफेंस सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप देखो तो। राइट, यहाँ पर दोस्तों हमें कम से कम नहीं तो 4 से 5 सवाल देखने को मिलते हैं अपने एग्जामिनेशन में। 4 से 5 सवाल आपको मिलते हैं डिफेंस के ऊपर। ओके। सो इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेक्शन, और इसकी स्लाइड बड़ी खतरनाक है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। जरा डाउनलोड हो जाए यार। डाउनलोडिंग में काफी टाइम ले रहा है ये। जस्ट अ सेकंड। स्क्रीन स्क्रीन ऑफ होगी ना अभी, रुक जाओ। तब तक आप लोग ये रीड करो भाइयों। तब तक आप लोग रीड करिए। एक सेकंड। सॉरी। चलो, तब तक आप लोग ये रीड करो कि कौन सी बीमारी किससे होती है। तब तक मैं पीडीएफ डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। सो जय हिंद, नमस्ते। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थोड़ी सी पीडीएफ बड़ी लंबी है, एक सेकंड। डाउनलोडिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट हो जाएगा अभी। 3-4 मिनट में हो जाएगा। तब तक आप लोग रीड करो और बाकी लोग बताओ कहानी। नॉवेल मैंने सजेस्ट तो किया था भाई। नॉवेल मैंने आपको सजेस्ट कर रखा है भाई। विपुल भारती जब बोलो तब करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर वाली क्वेश्चन की वीडियो वो बना दूंगा यार मैं। भूल जाता हूँ यार मैं। टेलीग्राम पे मैसेज नहीं डाला मैंने, क्या बात कर रहे हो? डालो तो यार। ओके। तब तक ये रीड करो प्लीज, इसको नोट भी कर लो, ठीक है। ये हम साइंस में काम में देगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। और इसके अलावा ये एक चीज नोट कर लो, ठीक है, कि टाइफाइड हमारा किससे होता है? टाइफाइड होता है सैल्मोनेला टाइफी से। ठीक है, इसको नोट करो प्लीज। तब तक मैं पीडीएफ डाउनलोड कर रहा हूँ यार। जस्ट अ सेकंड। पीडीएफ हमारी डाउनलोड हो रही है। आधी हो चुकी है। 4 मिनट और दिखा रहा है।
मैथ्स के कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं, ज्यादा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मॉक आपका नेक्स्ट संडे को है। मैथ्स क्लास बार बार देख रहे हो, अच्छी बात है यार, गुड। पता है अपने AFCAT का मैथ्स का लेवल बहुत डाउन है, मतलब अपना टाइप 1 टाइप 2 ही काफी है, पता है। टाइप 1 टाइप 2 ही अपना दोस्तों काफी है। ठीक है। सिलेबस टेस्ट का क्या होगा, जब तक दोस्तों हम जितना उस दिन तक पढ़ चुके होंगे ना, उतना ही आपका सिलेबस होगा। जितना हम उस दिन तक पढ़ चुके होंगे, दैट विल बी योर सिलेबस। हम्म। ट्रू। हाँ जी, न्यू स्लाइड्स हैं डिफेंस की, और हर पेज पर बहुत तगड़ी डिजाइन्स हैं, तो इसलिए काफी ज्यादा मैं भूल गया था यार इसको डाउनलोड करना। कोई बात नहीं, अभी बस 2-3 मिनट में हो जाएगा। नेक्स्ट संडे का मतलब यही संडे होगा भाई। अफकैट का लेवल लो क्यों, क्योंकि है भाई, समझे, मतलब लेवल है भैया, लेवल लो है इसलिए लो है, और क्या। अब क्यों है क्या बताऊं मैं आपको। अगर आप सच में मैथ्स का पेपर देखोगे ना, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपके 16-17 क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल के आते हैं। ओके, 16-17 क्वेश्चन हमारे आते हैं बेसिक लेवल के। ठीक है, तो बड़े आराम से आप कर सकते हो बिल्कुल। ओके, कोडिंग डिकोडिंग की, ठीक है। ज्यादा कलर से पीडीएफ प्रिंट कराने में डार्क हो जाता है, अच्छा जी, ठीक है। कोई नहीं, अभी तो डाउनलोड हो गया है ऑलमोस्ट। बस एक 1 मिनट और है यार। 5G में बताओ इतना टाइम लग रहा है डाउनलोड करने में। 420 MB की फाइल है एक्चुअली। इसको मैं कंप्रेस कर दूंगा आपको भेजने से पहले। ठीक है। इसको नोट कर लो, तब तक आप लोग नोट करो, तब तक मैं निकाल रहा हूँ उसको, ठीक है। नोट करिए, तब तक मैं निकाल रहा हूँ। ओके, सो जब तक स्लाइड डाउनलोड हो रही तब तक अपने को जाना है डिफेंस में भाई। तो डिफेंस की चीजें तो अपने आप को बिल्कुल पता हो। ठीक। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फॉर्मेशन होता है आपके 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में जाकर डिफेंस का हमारा फॉर्मेशन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का होता है फॉर्मेशन दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर है साउथ ब्लॉक, सुना है आप लोगों ने, साउथ ब्लॉक करके बोलते रहते हैं, है ना। साउथ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। तो साउथ ब्लॉक जो हमारा न्यू दिल्ली में सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में एक साउथ ब्लॉक होता है। तो साउथ ब्लॉक में दोस्तों हमारा इसका हेडक्वार्टर। ठीक। मोटो क्या है, रक्षा मंत्रालय, हमारा रक्षा मंत्रालय ही इसका मोटो है, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आते हैं दोस्तों। एमओडी के अंडर आने वाले हमारे डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, वो मैं आपको यहां पर दोस्तों बताऊंगा। वो मैं अभी आपको लिख के बताऊंगा, ठीक है। चलो, डाउनलोड हो गई है, मैं स्लाइड ले रहा हूं यहां पर, एक सेकंड। चलो, तो डिफेंस की चीजें हम पढ़ने वाले हैं, लेट मी शो यू स्लाइड वंस, ठीक है। ये आपकी हमारी कुछ डिफेंस की चीजें हैं, ठीक है। जो जो चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं, हिस्ट्री से लेकर आपके फ्यूचर तक की चीजें यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर रखी हैं, इंक्लूडिंग विथ यहाँ से एक सवाल आपका फिक्स आता आता है, ठीक है। ये कुछ आपके सवाल हैं, टॉपिक्स हैं, तो ये सब कुछ को हम भाइयों यहाँ पर देखने वाले हैं। प्लस ये आपसे पूछता है कि कौन कौन सा एयरक्राफ्ट हमने कहाँ से लिया है, उसका रोल क्या है, किस कंट्री से लिया है, एक्सरसाइजेस हमारी हो गई, राइट, हमारे मिसाइल्स वगैरह हो गए, हमारे प्रोग्राम्स हो गए, ऑपरेशंस हमारे हो गए, ठीक है। ये सब कुछ आपसे पूछता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी हो गई, यहां से एक सवाल आता है आपका फिक्स्ड। ठीक, कुछ आपके मोटोज जो हैं हमारे, अलग अलग एजेंसीज के दोस्तों हमारे मोटोज हैं, ठीक है। वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद फिर आपके हमारे कुछ एमसीक्यूज आपको नीचे देखने को मिलेंगे। ये अलग अलग क्लास की हमारी सबमरीन वगैरह हैं। ठीक, तो ये टोटली स्टैटिक क्लास होगी हमारी। देन उसके बाद लास्ट में फिर हमारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। चलो,
तो इट इज हाईली स्टैटिक क्लास, ध्यान रखना। तो डिफेंस की दोस्तों हम लोग दो क्लास करेंगे, ध्यान सुनो। डिफेंस की हम लोग दो क्लास करेंगे। अभी की क्लास हमारी होगी स्टैटिक वाली क्लास, और जब एग्जाम के पहले यानी कि अगस्त के स्टार्टिंग में हम क्लास करेंगे तो वो वाली क्लास करंट अफेयर बेस्ड होगी। क्योंकि डिफेंस के करंट अफेयर और स्टैटिक मिलाकर टोटल आते हैं हमारे अप्रोक्सीमेटली 5 सवाल। सो 5 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपके 15 नंबर। ठीक है। सो 15 नंबर ये है कहानी दोस्तों हमारे, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिलेगी। तो अब एकदम शांत हो जाओ और शांति से सुनो। ये स्लाइड मैं आपको भेज दूंगा, तो कुछ चीजें नोट कर लो, कुछ चीजें नोट मत करो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अभी बात कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, कि भाई वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जिसके अंडर आपके हमारी जो सेनाएं हैं वो फॉल करती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो कमांडर इन चीफ होते हैं। जो हमारे दादाजी हैं प्रेसिडेंट साहब, जिनका मेंशन हमको मिलता है आर्टिकल 52 में, ही इज कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ दोस्तों आपके हमारे होते हैं कौन? दादाजी हमारे। ठीक है, ध्यान रखना। अब एक सवाल जो आपका फिक्स्ड है, कई बार रखा है, कि हमारे कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट्स, सो डिपार्टमेंट्स अंडर एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं दोस्तों, उनको हमें यहां पर देखना है। तो नंबर वन इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। ठीक। चौथा है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। और पांचवा है डीआरडीओ। तो पहले तो उसको नोट करो कि हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं एमओडी के अंदर। तो पहला है आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और आपका डीआरडीओ। ठीक है। ये सारे हमारे वो ऑफिसेज हैं जो कि हमारे इसके अंदर फॉल करते हैं। तो पहली चीज तो अपने को ये क्लियर हो, मतलब ये दो तीन चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो कि अपने को क्लियर होनी चाहिए। एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका हो गया रैंक स्ट्रक्चर। कुछ भी हो जाए, रैंक स्ट्रक्चर आपको जरूर पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछ लेगा, जरा बताओ ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट कौन सी रैंक है नेवी में। समझे? ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट नेवी में रैंक पूछ लेगा, या फिर एयरफोर्स में रैंक पूछ लेगा। ठीक। तो ये रैंक स्ट्रक्चर एटलीस्ट पहली चीज आपको ये है जो हमारे लिए क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा वो होगी हमारी रैंक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो एक काम करो, जल्दी से पहले इस चीज को लिखो। आपको लगेगा भैया मुझे आता है, बिना देखे लिखो, चलो जल्दी। क्योंकि ये शर्म की बात होगी अगर आपको नहीं आता तो। ये आपसे एसएसबी में पूछेगा, साथ में पूछेगा एग्जाम में हमारे। जल्दी से लिखो, इसको देखकर लिखो, फिर बिना देखे लिखो, जल्दी।
डन। डन भाई। अरे वो हैल बेल वो सब आपके हमारे अलग अलग संस्थाएं हैं, हम डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे दोस्त। चलो ठीक है। देखो, तो ये रैंक स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको दोस्तों क्लियर हो कि हमारे रैंक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ठीक है, दीज आर हमारे रैंक स्ट्रक्चर्स, कृपया ध्यान में रखेंगे। आ जाओ वापस चलते हैं। तो कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चन होंगे भाइयों जो आपके फिक्स्ड होते हैं। जैसे आपका एक सवाल फिक्स्ड आएगा हमारे कहां से, जो भी आपके मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, जो भी हमारे मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से एक सवाल फिक्स आता है। एक सवाल आपका फिक्स आता है आपके मिसाइल से, कि कौन सी मिसाइल का नेचर क्या है, उसका नेम क्या है। एक क्वेश्चन आता है आपके मोटो से, कि अलग संस्था का मोटो क्या है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड्स भी आपको देखने को मिलेंगी, तो इसको याद रखना है। चलो, तो सबसे पहले अपने को एयरफोर्स में जाना है, एफकैट का एग्जाम है। ठीक है, भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, जो आखिरी हमारा एयरफोर्स डे था, 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं, 8 अक्टूबर को। सो 8 अक्टूबर को जो हमारा आखिरी एयरफोर्स डे था, उसका थीम वॉज भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। ये 92nd एनिवर्सरी थी दोस्तों, जो हमने चेन्नई में मनाया था। उसके पहले हमने इलाहाबाद में सेलिब्रेट किया था, राइट, बट लास्ट वाला हमने सेलिब्रेट कहाँ किया है, चेन्नई में सेलिब्रेट किया है। तो दिस वाज द 92nd एनिवर्सरी दोस्तों, दोस्तों हमारे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट आपकी मिसाइल्स हैं जो कि हमारी न्यूज में रही हैं, उनके बारे में आपको पहले बताता हूं। तो ये नाम पूछ लेगा आपसे कि ये फला फला मिसाइल जरा बताओ किस देश की मिसाइल है। तो पहली आपकी एक मिसाइल है हमारी सोराया, जो कि ईरान की मिसाइल है। डार्क ईगल, मिनिमम आपकी हमारी यूएसए की मिसाइल है। स्पाइक एनएलओएस इसराइल की मिसाइल है। यार्स मिसाइल रशिया की मिसाइल है। तो ये कुछ मिसाइल हैं जो अभी न्यूज में रही, इनके बारे में ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट, इसके अलावा आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, राइट, ये आपका पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूएसए का है। खैबर फतेह आपका गदर, ये आपके ईरान का सिस्टम है। S-400 जिरकॉन इस्कंदर, राइट, ये सारे हमारे हैं रशिया के। आयरन डोम डेविड स्लिंग, ये आ रखा है एग्जाम में, ये भी आ रखा है एग्जाम में, ये भी आ रखा है एग्जाम में। तो एरो सिस्टम, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, ये सारे हमारे इजराइल के मिसाइल सिस्टम है। तो भारत का मिसाइल सिस्टम हम पढ़े उसके पहले जरा कुछ बाहरी देशों के मिसाइल सिस्टम को पहले हम देख लेते हैं। तो ये ध्यान रखना कि बाहर के देशों के ये हमारे कुछ मिसाइल सिस्टम्स हैं दोस्तों, जिनके बारे में अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक और चीज, क्योंकि पहले हम आर्मी की अगर बात करें, ठीक है, इंडियन आर्मी के बारे में अगर आपको कुछ फैक्ट बताऊं, तो आपके पहले कमांडर इन चीफ आर्मी के कौन थे, आपको पता है? नहीं पता होगा, जिसको पता है बताओ, ज्वाइन करना है ना आपको। जरा मुझे बताइए, फर्स्ट कमांडर इन चीफ, पहले कमांडर इन चीफ कौन है भारतीय सेना के? हु वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? बताओ भैया। हो गया? और शौक है आपके, सीधे फौज में जाओगे है ना? इसका आंसर है जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट। ठीक, सो पहले कमांडर इन चीफ भारतीय सेना के कौन है? जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट। बट अगर मैं आपसे पूछूं पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन है, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ, तो फर्स्ट का मतलब अनास क्या होता है? फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ दोस्तों, तो ये है हमारे जनरल KM करियप्पा साहब। जनरल KM करियप्पा जी हमारे। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारे पहले कमांडर इन चीफ है हमारे इंडियन आर्मी के। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, आर्मी चीफ कौन थे हमारे 1962 वॉर के टाइम पर? हु वाज द आर्मी चीफ ड्यूरिंग 1962 वॉर? कई बार सवाल पूछा गया है, नहीं पता? तो यह है हमारे जनरल PN थापर जी। सो जनरल PN थापर। ठीक, मैं आपसे पूछूं हु वाज द आर्मी चीफ ड्यूरिंग 1965 वॉर? जो लोग सैम मानेक साजी लिख रहे हैं, वाह भैया क्या नॉलेज है आपकी।
1965 वॉर के टाइम पर पाकिस्तान से वॉर हुई थी, कौन था उस टाइम पर चीफ? उस टाइम पर आपके चीफ थे हमारे कौन? उस टाइम पे हमारे चीफ थे जनरल JN चौधरी साहब। ये पता हो, ठीक है भैया। हाँ जी, तो इसको कम से कम याद रखना कि हमारे जनरल JN चौधरी साहब वाज 1965 के टाइम पर वाज आर्मी चीफ। 1962 के टाइम पर हमारे आर्मी चीफ थे PM थापर जी। अब आपके लिए होमवर्क होगा, 71 हम सबको पता है। आपके लिए होमवर्क होगा 1999 कारगिल के टाइम पर हु वाज द आर्मी चीफ, ठीक है? आप बताना मुझे, ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है? 1971 बता दूं? अरे भाई 1971 में हमारे फील्ड मार्शल मानेक शाह साहब थे। फील्ड मार्शल मानेक शाह जी थे हमारे, ध्यान रखना, ठीक है? ओके, चलो परफेक्ट। तो ये चीज ध्यान रखना, आपके लिए जो होमवर्क है वो भी मायने रखना। तो इतनी चीजें हमने यहां पर रिलेट कर ली, साथ में ये मिसाइल्स भी प्लीज याद रखना है अपने को, ठीक है? एक हमारी इग्ला S मिसाइल है जो हम ले रहे हैं फ्रॉम रशिया। ये मैन पोर्टेबल मिसाइल है जिसको आप कंधे पर रखकर कैरी कर सकते हो, ठीक? ये भी आ रही है फ्रॉम रशिया हमारे, ठीक है? तो करंट अफेयर को भी हम मिक्स करेंगे, लेकिन आज वाली क्लास पूरी स्टैटिक रखेंगे हम लोग, ठीक है? चलो, तो पहले हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इसके ऊपर मैंने रील बनाई थी, कैसे काम करता है देख लेना, ठीक है? तो ये हमने लिया है फ्रॉम रशिया। पूछ लेगा एग्जाम में कि S-400 हमारा जो सुदर्शन चक्र है, इसका नाम है सुदर्शन चक्र, ये हमने किस देश से लिया है दोस्तों? तो ये हमने लिया है फ्रॉम रशिया। आइए, तो ये एक हमारा मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इट इज कैपेबल ऑफ इंटरसेप्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग वेरियस एरियल टारगेट्स, जैसे आपके एयरक्राफ्ट हो गए, ड्रोन्स हो गए, क्रूज मिसाइल हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल हमारी हो गई। इन सभी मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, एयरक्राफ्ट्स को बड़े आराम से मार गिरा सकता है। इसकी रेंज है 400 किलोमीटर, क्योंकि नाम ही इसका है इसलिए S-400, ठीक? और ये एक साथ 36 टारगेट को हिट कर सकता है एक साथ, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, थोड़ा बहुत इतिहास की अगर हम बात करें, इंडियन एयरफोर्स की अगर हम हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, राइट, तो आपका इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932, ध्यान सुनना, 8 अक्टूबर 1932 को फॉर्मेशन होती है, ठीक? रॉयल प्रिफिक्स हमने ड्रॉप कब किया था? रॉयल प्रिफिक्स हमने ड्रॉप किया था दोस्तों, रॉयल प्रिफिक्स हमारा ड्रॉप कब किया गया था? ये ड्रॉप किया गया था 1950 में, ध्यान रखना। ये रॉयल प्रिफिक्स लगा कब था? 1947 में, ठीक है? तो ये आपका हमारा बेसिकली आया कब था रॉयल प्रिफिक्स? 1947 में। लेकिन ड्रॉप कब हुआ? ड्रॉप हुआ 1950 में। ये आपका एक PYQ है दोस्तों, ध्यान रखना। इट इज ऑल्सो वन ऑफ योर PYQs, ठीक है? ओके, अच्छा जी। अब हमारे मेजर अलग अलग वॉर में, अलग अलग ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करती रही है हमारी एयरफोर्स, वो हमें पता है। लेकिन सबसे पहले मुझे आंसर बताओ, पहले चीफ ऑफ एयर फोर्स के हमारे कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ? सो फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नहीं पता होगा आपको ऑब्वियसली। तो ये है हमारे एयर मार्शल थॉमस जी, एयर मार्शल थॉमस एलहम्स जी, ठीक? लेकिन अगर आपसे पूछूं फर्स्ट इंडियन चीफ, फर्स्ट इंडियन चीफ दोस्तों कौन है हमारे? तो ये है हमारे सुब्रतो मुखर्जी जी, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, ठीक? अच्छा, एक और सवाल, पहले चीफ का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट चीफ जो कि एयर चीफ मार्शल की रैंक तक गए, इन द रैंक ऑफ एयर चीफ मार्शल? तो एयर चीफ मार्शल की रैंक तक जाने वाले पहले पर्सन कौन? ये है हमारे अर्जन सिंह जी, वेरी गुड। तो सर का नाम था एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह, 19 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 सिंह
ठीक, ये इकलौते मार्शल हैं हमारे इंडियन उसके एयरफोर्स के। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे इनका चीफ पूछूं तो, कि जरा मुझे बताओ 19 जो आपका वॉर हुआ था, 1962 वॉर के टाइम पर कौन था चीफ एयरफोर्स का? 1962 वॉर के टाइम पर इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन थे? नहीं पता होगा ना? तो ये थे हमारे एयर मार्शल एम इंजीनियर जी। तो एयर मार्शल एम इंजीनियर। ठीक। ओके। दूसरा दोस्तों, हमारे 1965 वॉर, 1965 वॉर के टाइम पर हमारे थे अर्जन सिंह जी, एयर मार्शल अर्जन सिंह जी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1971 वॉर की, तो 1971 वॉर के टाइम पर हमारे थे कौन? एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल वैसे ये थे, एयर चीफ मार्शल पीसी लाल जी हमारे। ठीक है। तो ये चीजें भी हमें पता हो, हम ये इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इतिहास है हमारा दोस्तों, अपने को पता होना चाहिए था। ठीक है। पीसी लाल जी हमारे। चलो ग्रेट। तो ये हमारे कुछ फैक्चुअल चीजें थी दोस्तों, अपने को पता हो। तो हमारी इंडियन एयरफोर्स एस्टैब्लिश हुई है आपकी हमारी 8 अक्टूबर 1932 को, और इसी दिन हम मनाते हैं एयरफोर्स का हमारा डे। ठीक है। 1 अप्रैल 1933 जो हमारा पहला स्क्वाड्रन बना था, आज के दिन हमारे बहुत सारे स्क्वाड्रन हैं, 18-19 हैं। ठीक है, लेकिन जो पहला स्क्वाड्रन था एयरफोर्स का, नंबर 1 स्क्वाड्रन। अब एक स्क्वाड्रन में हमारे अलग अलग प्लेन्स होते हैं, अलग अलग पायलट्स होते हैं। तो नंबर 1 स्क्वाड्रन आपका कमीशन हुआ था, जिसमें आपके केवल 4 वपीती बाईप्लेन्स थे और 5 पायलट थे। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि जरा बताओ जो पहला हमारा कमीशन हुआ था उसमें क्या हाल थे। तो फर्स्ट स्क्वाड्रन जो कमीशन हमारा हुआ था दोस्तों, उसमें वी हैड 4 वेस्टलैंड वापीती बाईप्लेन्स एज वेल एज वी हैड 5 पायलट्स। ठीक है। नेक्स्ट, in March 1945, acknowledging the Indian Air Force achievement and contributions in the Second World War, the service was honored by bestowal of the title Royal। जो मैंने आपको बताया कि 1945 के बाद या 47 के बीच में रॉयल टाइटल दिया गया। ठीक है। तो ये 1945 एग्जैक्टली आप लिख लो यहां, इसको रहने दो। ठीक है, चलो 1945 ही कर लो। ठीक है, 1945, राइट। 1945 में हमारा एग्जैक्टली क्या है, आपको रॉयल टाइटल से नवाजा गया है। इंडियन एयरफोर्स को हमने रॉयल एयरफोर्स से नवाजा है। ठीक है। तुम्हें प्रूफ दिखाऊं? तुम्हारे पहले एयरफोर्स, रुको रुको, तुम्हारे करंट जो सर्विंग ऑफिसर है उनको मैं कॉल करता हूँ, उनको भी नहीं पता होगा चीफ का नाम, पहले चीफ का नाम। रुको दिखाता हूँ, स्पीकर पे हैं सर आप। ठीक है सर, एक सवाल था आपसे। पूछो। सर एक सवाल है, बच्चों का डाउट था कि सर ये जब 1965 का वॉर हो रहा था तो एयरफोर्स के चीफ कौन थे? 1965 का वॉर, पता चीफ कौन था? शर्म नहीं आ रही सर, आप सर्व कर रहे हैं एयरफोर्स में। किसने बोला? ये भी करता है। याद कर ले भाई, याद कर ले, अपनी पूछते क्या? अरे तुम लोग को पढ़ाया गया होगा ना एकेडमी में, ये सब नहीं पढ़ाएगा? ये सब कौन पढ़ाता है यार? अरे सरदार जी हैं भी बस। हैं? सरदार जी मस्त काम कर रहे हैं अभी। अरे अभी तो मस्त काम कर रहे हैं, लेकिन ये पढ़ाते होंगे यार, नहीं पढ़ाते क्या एकेडमी में? एकेडमी में नहीं पढ़ाते यार, क्योंकि उनको लगता है पढ़ाई होगी। वो लोग गलत सोच रहे हैं। सर एफकैट के लिए कोई टिप्स दे दो सर। एफकैट के लिए टिप्स? पढ़ाई से बहुत दूर निकल गए हम। टिप विप भाई, तुम यहीं जुड़े हो तो और क्या बताऊं, ये बेस्ट प्लेस है भाई। चल ठीक है, और चल ठीक है, ठीक है भाई, कहाँ कहाँ हो ये मत बताओ, कैसे हो? बढ़िया भाई, एकदम फिट। फिट? चल फिर मैं क्लास के बात करता हूँ, ठीक है, क्लास में हूँ। ठीक है ठीक है। और ये कुछ सीख ले भाई। अच्छा ये बताओ, ये एयरफोर्स को रॉयल एयरफोर्स का टाइटल कब मिला था? नहीं पता भाई, मेरे को कुछ नहीं पता। कब हटाया गया था?
कब हटाया गया था? सुनो, कुछ नहीं, सुधर जाओ। ठीक है, देश सुरक्षित हाथों में है ना, बस मुझे अब डाउट हो रहा है। चलो ठीक है, ध्यान रख भाई, ठीक है। ठीक है, टेक केयर, ध्यान रख। ओके। ओके। अरे किसी को याद थोड़ी ना रहता है यार। राइट। किसी को याद नहीं हो सकता, ऑब्वियसली, बहुत ऑब्वियस है। ठीक है भाई साहब, अभी फ्लाइट लेफ्टिनेंट है शायद, नहीं फ्लाइट लेफ्टिनेंट नहीं होगा। विंग। अब रैंक तो मैं मतलब, हाँ, नहीं यार, किस रैंक पे है? एक प्रमोशन हो गया होगा इसका। ठीक है, एग्जैक्टली, वंस यू आर देयर देन कोई याद नहीं रखता, ठीक है। पढ़ा भी होगा तो किसी को याद नहीं है यार, ठीक है। चलो ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब, जब तक पढ़ाई वाली मेहनत यहीं तक है भाई, आगे ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई थोड़ी अलग होगी वो, ठीक है। वो पढ़ाई थोड़ी आपकी अलग होगी। ठीक। जैसे देखो, मतलब लोगों पर भी डिपेंड करता है। अब जिसको मैंने कॉल किया था, आप आधे लोग पहचान भी गए होंगे कौन था। ठीक है, बाकी मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, बट जिसको मैंने कॉल किया था, उसका पढ़ाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। उसको मार मार के कैसे हो गया उसका। ठीक है, हमें भी भरोसा नहीं था कैसे हो गया ठीक है उसका। एट द वेरी सेम टाइम, जो हमारी रैंक वन थी अशान्या, राइट, वो एकेडमी की बुक यहां लाकर, उसके पापा भी थे ना फौज में, तो एकेडमी की किताब लाकर यहां पढ़ती थी कि सर एकेडमी जाना है, ज्वाइनिंग है 15 दिन में। एकेडमी की चीजें यहां दिखाती थी। अरे मैंने कहा भाई, तो मतलब पर्सन पर भी डिपेंड करता है कि आप पढ़ाकू हो या नहीं हो, अफसर सब बन जाते हैं यार। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये चीजें प्लीज ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। उनको याद हो ना हो, हमें याद होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो। सो ये अप्रैल 1 1933 की कहानी थी, उसमें आपका ये हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे, 1 अप्रैल 1954 को एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जी हमारे बने थे पहले भारतीय इंडियन चीफ, ध्यान रखेंगे सर का नाम। ठीक है, आगे। इसका एम है टच द स्काई विथ ग्लोरी, नभ स्पर्शम दीप्तम। ये हमने कहां से लिया है? ये हमने गीता के 11वें चैप्टर से लिया है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो गीता क्या 11वां अध्याय है, वहां से हमने लिया है, आपके हमारे। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये आपका नया एयरफोर्स का इंसाइन है, जो कि एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन देख लो ऐसा है, कल आप जाओगे, जिसमें आपके हमारे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, राइट, देवनागरी में उसके नीचे, और भारतीय वायुसेना लिखा हुआ है, उसका मोटो लिखा हुआ है। कमांड्स, ये हमारे इंडियन एयरफोर्स के दोस्तों कमांड्स हैं। कमांड का मतलब, जैसे आपके हेडक्वार्टर्स होते हैं ना अलग अलग, राइट, वैसे आपके हमारे कमांड्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया को संभालते हैं। तो ध्यान रखना, पहली बात तो, देयर इज नो नदन कमांड, एयरफोर्स में कोई भी नदन कमांड नहीं। देयर इज नो नदन कमांड इन एयरफोर्स। ठीक है, एयरफोर्स में कोई भी नदन कमांड नहीं है। सेंट्रल कमांड है प्रयागराज में, वेस्टर्न कमांड है दिल्ली में, साउथ वेस्टर्न है गांधीनगर में, सदर्न है हमारी तिरुवनंतपुरम में, ट्रेनिंग कमांड है हमारी बेंगलुरु में, मेंटेनेंस कमांड है हमारे नागपुर में, ईस्टर्न कमांड है हमारे शिलोंग में। ठीक है भाई, तो ये सारे प्लीज ध्यान रखना। ठीक, ये सारी चीजें दोस्तों प्लीज ध्यान रखना है। इसको पहले प्लीज नोट कर लो, प्लीज इसको नोट कर लो। साथी कमांड है बेसिकली, जो आपका वेस्टर्न कमांड है ना, ये जो हमारा वेस्टर्न कमांड है, ये पूरा संभाल लेता है ना। वेस्टर्न कमांड से आपका ये पूरा संभल जाता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल, इसलिए फिर नीड नहीं होती। ठीक है, वेस्टर्न कमांड ही आपका लार्जेस्ट कमांड है, तो यहीं से आपके सारी चीजें कवर हो जाती हैं। और वैसे आर्मी आपका, आर्मी की कमांड है ही है, तो इसलिए फिर नीड नहीं हुई कि हम एक और कमांड बनाएं, तो इसलिए फिर नहीं हुआ। ठीक है, चलो आई। अब हम आते हैं कुछ इंस्टीट्यूट पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक फिक्स सवाल यहां से आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो हमारे कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे आपको पता है, देखो आई में कहाँ है, तो यहां मैं कुछ लिख देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। वी ऑल नो हमारा आईएमए कहाँ है? आईएमए है हमारा देहरादून में। ओटीए कहाँ है? एक चेन्नई में है और एक गया में है। सो एक है गया में और दूसरा है चेन्नई में।
ठीक, ध्यान रखना। देन उसके बाद वी हैव काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर, एंड जंगल वॉरफेयर। ये कहां है आपका? ये है वेरेंटे में, इट इज इन वेरेंटे। देन वी हैव आर्मी वॉर कॉलेज, आर्मी वॉर कॉलेज ये है दोस्तों मऊ में। ठीक, कोई पूछे आर्मी का इन्फेंट्री कॉलेज कहाँ है या इन्फेंट्री स्कूल कहाँ है, याद करना पड़ेगा दोस्त ये। सो आर्मी का इन्फेंट्री स्कूल है दोस्तों हमारे, एक तो मऊ में है और दूसरा बेलागवी में है। ठीक, ध्यान रखना। उसके बाद स्कूल ऑफ आर्टिलरी, स्कूल ऑफ आर्टिलरी हमारा कहां पर है दोस्तों? ये है आपके देवलाली में। ठीक, ध्यान रखना। ओके, परफेक्ट। उसके बाद डिफेंस इंस्टीट्यूट, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ये कहां पर है? ये है आपका पुणे में। ठीक, ये है हमारा पुणे में। उसके बाद वी हैव कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहां पर है दोस्तों? सिकंदराबाद में। सो इट इज इन सिकंदराबाद। तो ये चीजें प्लीज ध्यान रखना है अपने को, कुछ हमारे इंस्टीट्यूशन जो अपने को याद करना है। बाकी यहां पर लिखे भी हुए हैं, अगर आप एयरफोर्स का एक बार देखो। और दोस्तों जब आप एसएसबी में जाओगे, एफएसबी में जाओगे, आपसे पूछेंगे, अगर आप बोलोगे सर मेरा सपना है एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का, तो आपसे पूछेंगे कि जरा बताओ एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहां पर है। अभी मैंने जिनको कॉल किया था वो आपके यहीं से पास आउट हुए हैं, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज। सो इंडियन एयरफोर्स है हमारी तेलंगाना में, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है कोयंबटूर में, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल है आपका चेन्नई में, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज है बेंगलुरु में। ठीक, ध्यान रखना। इसके अलावा कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर सिकंदराबाद, हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल हाकिमपेट में है, एयरफोर्स स्कूल ऑफ फिजिकल फिटनेस बेलगाम में है, गरुण जो आपका स्पेशल फोर्स है एयरफोर्स का, गरुण का रेजिमेंटल ट्रेनिंग है चांदी नगर में। ठीक, एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट, बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल इलाहाबाद में है, फिक्स्ड विंग ट्रेनिंग आपकी यहां पर है। तो ये ध्यान रखो, ऐसे अब आपके इंस्टीट्यूशंस को मायने रखना है। आर्मी वॉर कॉलेज मऊ में है, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड लेह में है, हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग में है। ठीक, नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली में है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे में है, काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर वेरेंटे मिजोरम में। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस कृपया करके माइंड में रखना है विद देयर प्लेसेस भाइयों, कृपया ध्यान रखेंगे। इनके साथ साथ दोस्तों एक हमारा नया वेपन सिस्टम स्कूल भी स्टैब्लिश हुआ है, कहां पर? बेगमपेट में। सो बेगमपेट में स्टैब्लिश हुआ है वेपन सिस्टम स्कूल हमारा। तो ये सारी प्लेसेस के साथ अपने को ये माइंड में रखना है। हाँ जी, गरुड़ स्पेशल फोर्स है, सीडीएस में भी आता है बिल्कुल ये सब। ठीक है भाई, तो ये याद रखना है अपने को भाई ये। चलो आइए, अब देखो अभी करंट में हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो सुप्रीम कमांडर हैं हमारे, अनिल चौहान जी हमारे करंट सीडीएस हैं। हमारे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर जी हमारे वाइस चीफ हैं एयर स्टाफ के। तो एयरफोर्स का अपने को अच्छे से पता हो। उसके बाद अगर हम आर्मी की बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी जी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ठीक है, हमारे एनएस राजा जी हमारे वाइस चीफ हैं, दिनेश त्रिपाठी जी हमारे चीफ हैं नेवी के। तो ये अभी ये चेंज होता रहेगा, लेकिन बिल्कुल आप इनको भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल आपके चेंज होते रहेंगे, लेकिन करंट में ये सब ना एसएसबी में ज्यादा रिलेवेंट है। रिटर्न में कम पूछेगा लेकिन एसएसबी में ज्यादा पूछेगा। उसके बाद रैंक स्ट्रक्चर, अब देखो एसएसबी में आप जाओगे तो स्पेशली आपको ये रैंक भी याद हो। ठीक है, एयरमैन की रैंक भी याद हो भाई, कि जो आपके जो नीचे काम करेंगे लोग उनकी रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है। एयरक्राफ्ट मैन होता है, फिर होता है लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, फिर होता है कॉर्पोरल, फिर सार्जेंट, फिर जूनियर वारंट ऑफिसर, फिर वारंट ऑफिसर और फिर मास्टर वारंट ऑफिसर। तो ये चीजें दोस्तों अपने को क्या हो, ये चीजें अपने को याद हो। ठीक है, तो ये देख लो, कल के दिन आप ये बनोगे यार,
फ्लाइंग ऑफिसर से आप स्टार्ट करोगे, देन आप बनोगे फ्लाइट लेफ्टिनेंट, देन स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल एंड देन एयर चीफ मार्शल। ठीक है, देख सकते हो अभी जब आप एकेडमी में होंगे ना तो आपको ऐसे स्टार मिलेगा, सॉरी ऐसे मिलेगा ये, देन आपको ऐसे एक स्ट्रिप मिलेगी, ऐसे दो, फिर ये डबल हो जाएगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट में, फिर ये आपकी हो जाएगी ऐसे, फिर ये विंग कमांडर ऐसे हो जाएगी, फिर ये ग्रुप कैप्टन, फिर एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल, मार्शल। ठीक है, एक बार देख लो इसको, इसको देखना ही है, लेकिन रैंक स्ट्रक्चर प्लीज ध्यान में रखेंगे। आ जाओ, ये आर्मी का है। अब हमारे कुछ एयरक्राफ्ट्स के नेम दोस्तों पूछता है एग्जाम में, राइट, कि हमारे कुछ एयरक्राफ्ट्स हैं जो, उन एयरक्राफ्ट्स के नेम, उन एयरक्राफ्ट्स के नेम दोस्तों हमारा पूछता है यहाँ पर। ठीक है, तो जरा हम इनको देखते हैं बालकों। ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है, मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत यहाँ है नहीं, लेकिन ये आपका एफर्ट है। देखो स्टैटिक वाली क्लास में आपका ज्यादा एफर्ट होता है, क्योंकि आपको ये रटना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, Su-30 हमने लिया है फ्रॉम रशिया। ये सारे आपके कॉम्बैट वाले एयरक्राफ्ट हैं, जिनका रोल होता है लड़ाई के दौरान। तो Su-30 MKI हमने लिया है फ्रॉम रशिया। ठीक है, जगुआर हमने लिया है फ्रॉम यूके, राफेल हमने लिया है फ्रॉम फ्रांस। तो इनमें से कौन, किसका क्या रोल है, ये भी प्लीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस चीज को भी माइंड में रखना है। देन मिराज हमने लिया है फ्रांस से, तेजस खुद का हमारा बनाया हुआ है, मिग जितने भी नाम में मिग लिखा होगा सब हमने लिया है फ्रॉम रशिया, सब हमने लिया है दोस्तों रशिया से। तो ये सारे आपके हमारे अटैक वाले थे। अब हमारे आते हैं रिनेकेंस एयरक्राफ्ट। इसका मतलब पता है क्या होता है दोस्तों? एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिनेकेसेंस? गुड। इसका मतलब होता है कि आपके हमारे नॉर्मल मिशन, ओके, मतलब मल्टीपर्पज। ठीक है, इंफॉर्मेशन करने के लिए, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो इन ये हमारे वो एयरक्राफ्ट हैं इनका पर्पस क्या होता है कि जो सर्वेलेंस के लिए हम यूज करते हैं, है ना, निगरानी के लिए यूज करते हैं। तो इसमें आप देखो ग्लोबल 5000 है, गल्फ स्ट्रीम नाम से है, गल्फ स्ट्रीम में आपकी एक वार्म करंट होती है, बोइंग का है। ठीक है, तो ये हमने लिया है फ्रॉम यूएसए और इसराइल, ये नाम याद रखना है अपने को बस। देन ट्रांसपोर्ट के हमारे एयरक्राफ्ट, बोइंग 737, इल्यूशन 76, AN-32 यूक्रेन से लिया है। जितने भी बोइंग वाले होंगे सब यूएसए के होंगे। C-130J ये भी हमने यूएसए से लिया है। डॉर्नियर 228 ये हमने लिया है फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, तो ये आपके सारे ट्रांसपोर्ट हमारे एयरक्राफ्ट्स है। नेक्स्ट, हेलीकॉप्टर्स। हेल यानी कि हमने खुद बनाया है हमारा ध्रुव। सो ध्रुव इज हमारा यूटिलिटी एयर, हमारा हेलीकॉप्टर दोस्तों, जिसका नाम है, ठीक है, ये हम हैल ने बनाया है दोस्तों, हैल कंपनी है हमारी, ध्रुव इसका नाम है। देन उसके बाद हैल रुद्रा, देन आपका मी Mi-17, देन Mi-24, देन आपका बोइंग अपाचे 64, हैल प्रचंड। तो ये सब ध्यान रखो कि हमारा कौन क्या है। ठीक है, हमारा बेसिकली कौन है हेलीकॉप्टर जो अटैक वाला है, कौन है एयरक्राफ्ट जो कि आपका हमारा रेनेकेंस वाला है, कौन है आपका हमारा ट्रांसपोर्ट वाला, ये दोस्तों अपने को टिपिकली याद करना है पूरा। नेक्स्ट, देन हमारे जब आप एकेडमी में जाओगे, अगर आप फ्लाइंग आपको मिलती है, देन आप इन एयरक्राफ्ट्स में ट्रेन होंगे। तो पहला है आपका बेई हॉक एडवांस ट्रेनर। ठीक है, HJT-16 किरण, HTT-40 हमारा। ठीक है, पिलाटस PC-7 स्विट्जरलैंड से हमने लिया है। तो ये हम ट्रेनिंग में यूज करते हैं। एनडीए में आप जाओगे, उसमें एयरफोर्स एकेडमी आप जाओगे, तो वहां पर दोस्तों हम इन ट्रेनर्स का इस्तेमाल करते हैं। पिलाटस, HJT-16 किरण या हॉक, ठीक है, इनका हम दोस्तों इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखें। ओके, तो ये सारे दोस्तों आपके हो गए हमारे क्या, ये सारे हमारे हो गए एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइजेस पर। तो देखो यहां से भी क्वेश्चन फिक्स आता है, लेकिन ये मैं आपको रटने को नहीं बोलूंगा, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये करंट अफेयर बेस्ड आता है। तो जो एक्सरसाइजेस हमारी करंट अफेयर में होती है ना, नॉर्मली आपकी वही आती है हमारे एग्जामिनेशन। जैसे आपका पहला है धर्मा गार्डियन, ये है भारत और जापान के बीच में। सूर्य किरण, ये है भारत और नेपाल के बीच में। खान क्वेस्ट, ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है। सूर्य किरण भारत और नेपाल। दोस्ती भारत मालदीव श्रीलंका।
विनबैक्स, वी फॉर वियतनाम। अयोध्या, अयोध्या से याद रखना भारत थाईलैंड। डेजर्ट साइक्लोन भारत यूएई। साइक्लोन अकेले भारत और इजिप्ट। खंजर किर्गिस्तान और सडा तंसीक भारत और सऊदी। समुद्र लक्ष्मणा भारत और मलेशिया। मलेशिया से आप और करते हो हमारे कौन से एक्सरसाइज दोस्तों, हरिमो शक्ति करते हैं हम लोग, ठीक है। टाइगर ट्रम्प भारत और यूएसए। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। लैमिटाई सेशल्स। शक्ति फ्रांस। समृद्धि बांग्लादेश। कुरुक्षेत्र सिंगापुर। ईस्टर्न ब्रिज ओमान। अल नगा ओमान। एयरफोर्स की है ये, हमारे आर्मी की। हाँ जी, चिनूक भी आपका ट्रांसपोर्ट वाला हेलीकॉप्टर है हमारा, ठीक है। तो अभी इसको मत लिखो ना, इसको याद करो। स्टिल एक बार गो थ्रू आपने कर लिया, लेकिन ये जो हमारे करंट अफेयर में होते हैं भाइयों, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी, ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, उसके बाद एक फिक्स सवाल आपका आता है मिसाइल से हमारे, कि भैया जरा बताओ कौन सी मिसाइल का कौन सा नेचर होगा। अभी आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान से हमारे टेंशन चल रही थी तो उस टाइम पर हमने S-400 के अलावा पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था, राइट। या आपने बहुत सारी ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था, राइट। तो अलग अलग तरह की हमारी मिसाइल्स होती हैं। कौन सी मिसाइल का नेचर क्या है दोस्तों, एक बार हमें वो देखना। तो पहली है आपकी ऐसी मिसाइल जो जमीन से आसमान में मार करती, सरफेस से हवा में मार करने वाली आपकी मिसाइल। तो पहला है इसमें त्रिशूल, राइट। पहला है दोस्तों आपका इसमें त्रिशूल। सो त्रिशूल ऐसे याद रखना कि नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। त्रिशूल हमारा नीचे से ऊपर जाता है, तो त्रिशूल हमारा है सरफेस टू एयर। देन वी हैव आकाश। आकाश कहां होता है, ऊपर होता है, तो यह भी आपकी आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है। बराक, बराक भी हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल। देन सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस आपकी हमारी है अग्नि, पृथ्वी, प्रहार, शौर्य, प्रलय, धनुष। ये है हमारी सरफेस से सरफेस में मार करने वाली मिसाइल्स। दोबारा पढ़ो, अग्नि। तो अग्नि के जितने भी आपके वेरिएंट हैं, अग्नि 1 2 3 4 प्राइम जितने भी हैं सारे, अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, प्रहार हो गई, शौर्य हो गई, धनुष हो गया, प्रलय हो गया, ये सारे दोस्तों हमारे सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। देन वी हैव एयर टू सरफेस मिसाइल। एयर टू सरफेस का मतलब हवा में आप किसी विमान से, किसी एयरक्राफ्ट से इन मिसाइल को गिराते हो, तो एयर से आप जमीन पर मार करते हो, तो ये है हमारे रुद्रम और रैम्पेज। रैम्पेज ध्यान रखना हमने लिया है फ्रॉम इटली, सॉरी इसराइल से लिया है। रैम्पेज हमने लिया था फ्रॉम इसराइल। एंड देन हवा से हवा में मार करती है आपकी अस्त्रा, जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह को गिरा देती है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, रुद्रम 4 आपकी डेवलप में है, चल रही है। प्लीज इसको एक बार नोट कर लीजिए बालको, जल्दी से, आता है फिर भी। डन, चलो। तो ये लिख लिख कर ही याद होगा भाई, स्टैटिक सा है, ठीक है, याद करना पड़ेगा। सीडीएस का रोल यार ये होता है कि मतलब तीनों फोर्सेस के बीच में एक समन्वय बनाने का, बेसिकली ये बोल सकते हो, ठीक है। चलो, देन हमारे वी हैव एंटी टैंक मिसाइल्स, जो टैंक को हिट करने के लिए होती हैं, उसमें वी हैव अमोघ, नाग, हेलिना, ये सारी आपकी हमारी मिसाइल्स होती हैं।
देन वी हैव क्रूज मिसाइल। तो ब्रह्मोस हमारी है क्रूज मिसाइल, ठीक है। अब देखो क्रूज मिसाइल और आपके बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस क्या होता है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, है ना, कि भैया क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस क्या है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। तो जो आपकी क्रूज मिसाइल है दोस्तों, क्रूज मिसाइल इट फ्लाइज विद इन द एटमोस्फियर, ठीक। वहीं पर जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है स्पेस के थ्रू, थ्रू स्पेस। ध्यान रखना, क्रूज मिसाइल आपकी ज्यादा एक्यूरेट होती है, इट इज हाईली एक्यूरेट एंड इट इज लेस एक्यूरेट, ठीक। इसको कंटिन्यूअसली गाइड किया जाता रहता है, सो इट इज आपकी कंटिन्यूअसली गाइडेड। ये आपकी हमारी गाइडेड होती है ओनली इन इनिशियल फेजेस, ओनली इन इनिशियल एंड टर्मिनल फेज, ठीक। एग्जाम्पल, तो क्रूज के एग्जाम्पल हैं ब्रह्मोस, निर्भय, ओके। और बैलिस्टिक के एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा अग्नि सीरीज जो भी है आपकी, अग्नि हो गई हमारी, पृथ्वी हो गई हमारी। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक कैटेगरी आपकी ये हो गई, फिर एक कैटेगरी हमारी होती है सुपरसोनिक हाइपरसोनिक वाली। तो ये हमारा होता है बेस्ड ऑन आपके स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड के स्पीड के बेसिस पर हम दोस्तों कैटेगराइज करते हैं अपना, कि कौन सी मिसाइल हमारी कैसी है, ठीक है, कौन सी मिसाइल का नेचर कैसा है। तो एक चीज ध्यान रखना कि एक हमारा होता है मैक नंबर। अरे यार कौन सा कलर यूज करो, मैक नंबर का मतलब बराबर होता है कि आपके उस एयरक्राफ्ट की स्पीड डिवाइड बाई स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। तो यहां से हमें एक रिलेशन ये मिलता है भाइयों, क्या मिलता है, कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है इट इज इक्वल्स टू मैक नंबर टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड, मैक नंबर टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड, ठीक। इसका मतलब अगर मैक नंबर 1 है तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होगी। बट अगर कोई 2 मैक के साथ उड़ रहा है, 3 मैक के साथ उड़ रहा है, 4 मैक के साथ उड़ रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड स्पीड ऑफ साउंड के 4 गुना है, 5 गुना है, 6 गुना, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपकी स्पीड 1 मैक से कम है तो उसको बोलेंगे सबसोनिक, 1 मैक के बराबर है उसको बोलेंगे ट्रांसोनिक। 1 मैक के बराबर होने का मतलब क्या हुआ, कि ऑब्जेक्ट की स्पीड आपकी बराबर है किससे, स्पीड ऑफ साउंड। 1 मैक से अगर ज्यादा है और 5 मैक से कम है उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। और हाइपरसोनिक हमारी होती है जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा होती है, ठीक है बालक। तो ये चीज प्लीज ध्यान रखें, ठीक है। अब इन्हीं मिसाइल्स के ऊपर हमारा एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था आपके हमारे, जिसमें कि हमने ये 5 मिसाइल्स को डेवलप करना था, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि, ठीक है। ये 5 मिसाइल हमारे डेवलप हुए थे इसी के अंदर, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि। तो इतना ही रखते हैं बिकॉज बहुत फैक्ट आपके लिए हो गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो कल एक क्लास और करेंगे इसकी हम। पॉइंट बस ये है कि ये सब रटना पड़ेगा बिल्कुल मेरे भाई, बिकॉज अपना नेचर वैसा ही है, ठीक है। नो मैटर मैं कितना बोलूं बट अपने को ये चीज याद करनी ही पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। ये चीज अपने को बिल्कुल याद करनी पड़ेगी। तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जितनी चीजें मैं आपको लिखा रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे जहां फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ऑपरेशंस मोटो वगैरह हम कल पढ़ेंगे।
लेकिन ये सारी चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट एज इन हमारे एग्जाम के लिए भी यार इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपन जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के बारे में नॉलेज होना ऑलवेज गिव्स यू एन एज, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज गुड टू हैव नॉलेज यार। ठीक है, चलो। गूगल फॉर्म किया था आज क्या? अरे एयर मार्शल तक मत पहुंचो यार, बस आप अफसर बन जाओ भाई। चलो ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का प्रोडिक्शंस भैया, उसके उल्टी टीम को सपोर्ट करूंगा। जीतेगी साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। वेपन सिस्टम के बारे में कल बात करते हैं, ठीक है। ओके।